हनुमान जी पर प्रभु श्री राम जी की कृपा। जब रावण की सेना को हराकर और सीता जी को लेकर श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या पहुंचे, तो वहां उन सब के लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। वानर सेना के सभी लोग भी आमंत्रित थे, और बेचारे सब ठहरे वानर ही न। तो सुग्रीव जी ने उन सब को खूब समझाया, देखो, यहाँ हम मेहमान हैं, और प्रभु के गांव के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ खूब अच्छे से पेश आना। हम वानर जाति वालों को लोग शिष्टाचार विहीन न समझें, इस बात का ध्यान रखना। वानर भी अपनी जाति का मान रखने के लिए तत्पर थे, किंतु एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर श्री सुग्रीव से कहने लगा, प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे कि अपना आचार अच्छा रखें, किंतु हम ठहरे बंदर कहीं भूल चूक भी हो सकती है। तो अयोध्या वासियों के आगे हमारी अच्छी छवि रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप किसी को हमारा अगुवा बना दें, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता रहे, बल्कि हमारे बैठने आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए। कि कहीं इसी चीज के लिए वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल होगी। अब वानरों में सबसे ज्ञानी व श्री राम के सर्वप्रिय तो हनुमान ही माने जाते थे, तो यह जिम्मेदारी भी उन पर आई। भोज के दिन श्री हनुमान सबके बैठने वगैरह का इंतजाम करते रहे, और सबको ठीक से बैठने के बाद श्री राम के समीप पहुंचे। श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। अब हनुमान पशुपेश में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं, वे तो अपने प्रभु के जीमने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। न तो उनके लिए बैठने की जगह ही थी, ना ही केले का पत्ता। जैसे उत्तर भारत में पत्तलों में भोज परोसे जाने का रिवाज है, उसी तरह यहाँ केले के पत्तों में भोजन परोसा जाता है उत्सवों में और भोजों में। तो हनुमान बेचारे पशुपेश में थे, ना प्रभु की आज्ञा टाली जाए, ना उनके साथ खाया जाए। प्रभु तो भक्त के मन की बात जानते हैं ना, तो वे जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है, ना स्थान है। उन्होंने अपनी कृपा से अपने से लगता हनुमान के बैठने जितना स्थान बढ़ा दिया। जिन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की हो, वे कर सकते हैं जरा से और स्थान की रचना, लेकिन प्रभु ने एक और केले का पत्ता नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय अति प्रिय छोटे भाई या पुत्र की तरह प्रिय हनुमान, यूं मेरे साथ मेरी ही थाली केले का पत्ता में भोजन करो। क्योंकि भक्त और भगवान एक हैं, तो कोई हनुमान को भी पूजे तो मुझे ही प्राप्त करेगा। इस पर श्री हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे कितने ही अपने बराबर बताएं, मैं कभी आप नहीं होऊंगा, ना तो कभी हो सकता हूं, ना ही होने की अभिलाषा है। मैं सदा सर्वदा से आपका सेवक हूं, और रहूंगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था, और रहेगा, तो मैं आपकी थाल में से खा ही नहीं सकता। तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया, और दूसरे अर्ध में हनुमान को कराया। तो जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य और द्वैत दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए भी दो हैं, और दो होते हुए भी एक है।